फिल्म दबंग 3 की कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि कुछ आदमी एक बहुत बड़ी शादी में डकैती करने के लिए आ गए हैं और उन्होंने लोगों को लूटना शुरू कर दिया है। वहाँ पुलिस आती है जिस पर वो डकैत उस बिल्डिंग के नीचे वाले हिस्से में जाते हैं और एक डकैत वहाँ पर पड़े चिराग को रगड़ने लगता है, लेकिन वहाँ जिन नहीं आता बल्कि वहाँ आता है एएसपी चुलबुल पांडे। ये एक बहुत दबंग पुलिस वाला होता है। उसमें और उन डकैतों में लड़ाई होती है और चुलबुल उन डकैतों की धुलाई कर देता है। वो उन पे अकेला ही भारी पड़ जाता है और वो उन डकैतों के सरदार को भी पछाड़ देता है। दोस्तों, दबंग 3 में सलमान खान चुलबुल पांडे के रोल में है। पुलिस वाले उन डकैतों को वहाँ से बाहर ले आते हैं और एक लड़की चुलबुल के साथ सेल्फी लेती है और इसके बाद हुड़ हुड़ दबंग गाना चलता है। चुलबुल की एक बीवी होती है जिसका नाम होता है रज्जो। इनका एक बेटा भी होता है। ये चुलबुल का छोटा सौतेला भाई है और इसका नाम है मक्खन चंद पांडे। चुलबुल इस पे अपना रोब जमाता होता है और ये हैं चुलबुल के सौतेले पापा जी और इनका नाम है प्रजापति पांडे। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। मक्खी पुलिस स्टेशन में होता है कि वहाँ एक लड़की आती है और वो उसे बताती है कुछ लोग हमें जगह जगह से उठाकर बेचने के लिए ले जा रहे हैं। सर प्लीज आप जल्दी कुछ कीजिए, नहीं तो वो लड़कियों को उठाकर ले जाएंगे। अब वो लड़की मक्खी को उस जगह पे लेकर जाती है। वहाँ पर काफी आदमी होते हैं और मक्खी के पास पिस्तौल नहीं होती, लेकिन फिर वहाँ चुलबुल आता है और वो वहाँ पे गोलियां चलाता है। इसके बाद वो और मक्खी उन आदमियों से लड़ाई करते हैं और फिर वहाँ दूसरे पुलिस वाले आते हैं और वो उन आदमियों को वहाँ से ले जाते हैं। वहाँ एक औरत होती है जो कि अपना नाम चिंटी वालिया बताती है। वो पुलिस वाली को थप्पड़ मार देती है जिस पर चुलबुल उसे थप्पड़ मारता है। फिर वो कहती है कि अगर अपनी माँ का दूध पिया है ना तो फिर हाथ उठा के दिखा। मक्खी उससे कहता है पिया है ना भैया, और फिर चुलबुल उसे दोबारा से थप्पड़ मार देता है। मक्खी उसे वहाँ से ले जाता है और फिर चुलबुल उन लड़कियों से कहता है एक होता है पुलिस वाला और एक होता है गुंडा, हम कहलाते हैं पुलिस वाला गुंडा, और वो उन्हें बिना किसी पूछताछ के अपने अपने घर जाने की इजाजत दे देता है। एक पुलिस वाला चुलबुल से अपने प्रमोशन के लिए बात करता है जिस पर चुलबुल उसके बाजू पे गोली मार देता है क्योंकि सरकार ऑन ड्यूटी जख्मी होने पर इनाम और कभी कभी प्रमोशन भी देती है। उन आदमियों की अब कुटाई हो रही होती है। एक वकील उन आदमियों की जमानत के पेपर्स लेकर आता है और उसके साथ आए हुए आदमी उन लड़कियों को भी छोड़ने के लिए कहते हैं जिस पर चुलबुल वो जमानत के पेपर्स ही फाड़ देता है। जिस पर एक आदमी किसी को कॉल करके कहता है कि थानेदार साहब थानेदारी दिखा रहे हैं। वो आदमी चुलबुल पे अपना रोप झाड़ने की कोशिश करता है लेकिन चुलबुल उसे भी पलट जवाब देता है। जिस पर अब एक बड़े गुंडे की एंट्री होती है जिसका नाम होता है बाली सिंह। इसने अपने बागीचे में लाशें दफनाई होती है। वो चुलबुल को वीडियो कॉल पे देखता है और वो चुलबुल से कहता है मिलेंगे। चुलबुल बाली सिंह को जानता होता है। कहानी वक्त में पीछे आ जाती है जब उसकी मामा जिंदा होती हैं और जब चुलबुल को चुलबुल नहीं बल्कि धाकड़ बोला जाता था क्योंकि चुलबुल का पूरा नाम धाकड़ चंद चुलबुल पांडे होता है और वो मक्खी की शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे होते हैं। मक्खी के लिए एक लड़की का रिश्ता होता है लेकिन वो चुलबुल को पसंद आ जाती है और अब चुलबुल के घर वाले चुलबुल के लिए उस लड़की का रिश्ता लेने के लिए जाते हैं। उस लड़की का नाम होता है खुशी और ये दोनों उसके मामा और मौसी होते हैं। चुलबुल कुछ करता नहीं होता लेकिन वो उन्हें ये कह के मना लेता है कि दहेज भी लड़के वालों की तरफ से होगा और जब वो डॉक्टर बन जाएगी तब शादी करके वो उसे ले जाएंगे। अब चुलबुल खुशी से मिलता है। वो खूबसूरत होती है और चुलबुल को वो बहुत पसंद आती है। पहली ही मुलाकात में वो चुलबुल से हाथ मिलाती है और वो उसका मुंह मीठा करवाती है। फिर वो एक दूसरे से मिलने लगते हैं और उन दोनों में प्यार हो जाता है। एक रात खुशी अपनी दोस्तों के साथ साइकिल चला रही होती है कि वो देखती है कि एक आदमी सड़क पर गिरा हुआ है और उसे देखने के लिए वो उसके पास जाती है। जिस आदमी ने उस आदमी में अपनी जीप ठोकी होती है वो खुशी को देखता है और देखता ही रह जाता है जिस पर वो भी अपना एक्सीडेंट करवा लेता है और खुशी उसे चेक करने के लिए उसके पास आती है। वो एम्बुलेंस में उन दोनों जख्मी आदमियों के साथ होती है। वो आदमी बाली सिंह होता है और वो खुशी को देख रहा होता है और अस्पताल ले जाने के बाद खुशी वहाँ से चले जाती है लेकिन बाली सिंह का उस पर दिल आ चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ चुलबुल और मक्खी मोटरसाइकिल पर होते हैं और उनके पीछे एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी की वजह से वो खेतों में गिर जाते हैं और फिर उनको वो गाड़ी एक जगह पर खड़ी हुई नजर आती है। उस जगह पर कुछ आदमी होते हैं जो कि कहीं से पैसा लूट कर लाए होते हैं और वो लूटे हुए पैसे का हिसाब कर रहे होते हैं। चुलबुल वहाँ जाता है और उन आदमियों के सरदार को पकड़ लेता है और उसके गले पर पेंसिल की नोक रख देता है। उन आदमियों के सरदार को पकड़ लेने के बाद अब चुलबुल उन आदमियों से कुछ भी करवा सकता होता है। चुलबुल उन आदमियों के मजे लेता है, उनका पैसा उठाता है और जब वहाँ पर पुलिस वाला आता है तो चुलबुल वहाँ से भाग जाता है। उन आदमियों का लूटा हुआ पैसा अब उनके पास होता है और वो 1 करोड़ रुपए होते हैं। खुशी की मौसी की बेटी होती है रज्जो और ये रज्जो के पापा हैं हरिया। चुलबुल खुशी को कॉल करके पैसों का इंतजाम हो जाने के बारे में बता देता है। चुलबुल
खुशी का एडमिशन कॉलेज में करवा देता है और उसकी फीस भी दे देता है। दूसरी तरफ बाली सिंह को खुशी से प्यार हो गया होता है, वो उसके लिए सामान तैयार करवा रहा होता है और वो उससे शादी करना चाहता होता है। लेकिन उस वक्त कॉलेज के बाहर बाली उन दोनों को देख लेता है और उन दोनों को गले मिलते देखकर बाली का तो दिल ही टूट जाता है। खुशी के लिए उसने जो सामान लिया था वो उस सामान को जला देता है और अब उसका प्यार नफरत में बदल जाता है और उसके अंदर बहुत गुस्सा होता है। एक दिन एक आदमी चुलबुल के सामने कैमरा फेंकता है और उसमें चुलबुल एक वीडियो देखता है जिसमें बाली सिंह ने खुशी के हाथ बांधे होते हैं और उसमें वो उसके मामा जी को भी मार देता है। चुलबुल वहाँ जाके बाली के आदमियों को मारने लगता है, लेकिन फिर वो खुशी के मामा जी की लाश देखता है। बाली सिंह के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। चुलबुल उनसे लड़ता है और फिर वो उसके सामने ही खुशी की मौसी को भी चाकू मार देता है। चुलबुल उसके आगे हाथ जोड़ता है और बाली उससे कहता है, मैं इससे प्यार करता हूँ और ये तुझसे, तुम चले जाओगे तो भी तुमसे ही तो प्यार करेगी, ये प्रॉब्लम ये है। उसके आदमी चुलबुल को मार रहे होते हैं। खुशी वहाँ किनारे पे होती है। बाली खुशी को रस्सी से ऊपर खींचता है और फिर रस्सी छोड़ देता है। चुलबुल कोशिश करता है लेकिन वो उसे नहीं बचा पाता और वो उसे गिरते हुए देखता रह जाता है। खुशी का अंतिम संस्कार हो जाता है और रज्जो की मामा के मरने के बाद रज्जो के पापा शराबी बन गए थे। चुलबुल को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाली सिंह की जगह कार्रवाई उस पर होती है और अब वो जेल में होता है। जेल में वो अपने घर वालों में से किसी से नहीं मिलता। एक दिन कुछ कैदी एक बड़े पुलिस वाले पर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन चुलबुल उस पुलिस वाले को उन कैदियों से बचा लेता है और वो पुलिस वाला अब चुलबुल का एहसानमंद होता है। उसे पता होता है कि बाली सिंह ने चुलबुल को फंसाया है और वो अब चुलबुल की मदद करने का सोच लेता है। बाली सिंह के कुछ आदमी पकड़े जाते हैं जो कि सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार होते हैं और सबूत की कमी की वजह से अदालत चुलबुल को बाइज्जत बरी कर देती है। चुलबुल जेल से बाहर आ जाता है और अब कहानी 1 साल आगे आ जाती है। वो पुलिस की ट्रेनिंग लेता है और फिर वो पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है और इस बारे में वो पुलिस वाला चुलबुल के घर वालों को बता देता है। और जानते हो अब चुलबुल किसके पीछे जाता है? बाली सिंह के पीछे, उससे बदला लेने। उन दोनों में लड़ाई होती है। लड़ते हुए बाली सिंह की टांग गाड़ी में फंस जाती है और चुलबुल बाली को गाड़ी समेत नीचे खाई में फेंक देता है। चुलबुल को लगा था कि बाली सिंह मर चुका है, लेकिन अब वो वापस आ चुका होता है। चुलबुल अपने सौतेले पापा और अपनी बीवी को इस सब के बारे में बता देता है। अब क्योंकि रज्जो 3 लोगों को खो चुकी होती है, चुलबुल रज्जो के कहने पर वायलेंस यानी कि हिंसा और गुस्से से दूर रहने के लिए रज्जो की और अपने बेटे की कसम खाता है। बाली सिंह के राजनीति में आने के बारे में अखबारों में आ रहा होता है और राजनीति की जिस पार्टी में वो जाने वाला होता है, मक्खी उस पार्टी के एक आदमी से मिलता है। इनको हम मंत्री भी कह सकते हैं, नेताजी भी कह सकते हैं और मिनिस्टर भी कह सकते हैं। मक्खी ने चिंटी वालिया के साथ पकड़े गए आदमियों को छोड़ दिया होता है और उस नेताजी के जरिए मक्खी बाली सिंह से मिलता है। दोस्तों, चुलबुल मक्खी पे अपना रोब झाड़ता होता है और ये दोनों सौतेले भाई होते हैं। बाली उससे चुलबुल के खिलाफ बातें करता है और वो उससे कहता है कि हमारा दोस्त बन के पावर में खेलना है या भाई का कुत्ता और हमारा दुश्मन। खबर आती है कि एक ब्लास्ट हुआ है और ये ब्लास्ट चुलबुल के थाने वाले इलाके में होता है और इस बारे में पता चलने पर चुलबुल पुलिस स्टेशन जाने लगता है और पुलिस स्टेशन में कॉल करने पर उसे पता चलता है कि कुछ पुलिस वालों का ट्रांसफर हो गया है और वहाँ जो पुलिस वाले होते हैं वो चुलबुल से फोन पर बात नहीं करते। लेकिन फिर चुलबुल वहाँ जाके उन पुलिस वालों को सबक सिखाता है क्योंकि वो पुलिस वाले सही नहीं होते। अब चुलबुल हॉस्पिटल में जख्मी हुए लोगों के पास होता है और उसकी बीवी और बेटा घर पर अकेले होते हैं। कुछ आदमी आकर उनके घर का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं और उनकी खिड़की तोड़ते हैं, जिस पर वो घर से भागने लगते हैं और रज्जो रास्ते में गिर जाती है। रज्जो के कहने पर उसका बेटा वहाँ से भाग जाता है, लेकिन फिर वो वापस आ जाता है क्योंकि वहाँ चुलबुल आ जाता है। अब चुलबुल अपनी बीवी और अपने बेटे की उस कसम की वजह से उन गुंडों से नहीं लड़ सकता था, लेकिन फिर उसकी बीवी कह देती है कि अपनी ड्यूटी निभाइए और इसके बाद चुलबुल अकेला ही उन गुंडों को सबक सिखा देता है। रज्जो गाड़ी में होती है और एक आदमी गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन चुलबुल उसे दरवाजे समेत ही दूर फेंक देता है और इस सब के बाद रज्जो में और चुलबुल में प्यार और बढ़ जाता है। मक्खी अब बाली सिंह के साथ होता है और बाली सिंह की वजह से अब वो एएसपी बन जाता है और मजेदार बात ये होती है कि चुलबुल भी एएसपी होता है। बाली सिंह का आदमी चुलबुल से बात करते हुए चुलबुल के कंधे पर हल्का सा हाथ मारता है। इस पर चुलबुल मुस्कुराता है और उसे थप्पड़ मारता है, लेकिन इस दफा मक्खी भी चुलबुल को थप्पड़ मार देता है। दोस्तों, दबंग 1 की कहानी में चुलबुल ने मक्खी को मारा था। मक्खी चुलबुल से कहता है, अब समझ में आया होगा, जब लोगों के सामने गाल पे थप्पड़ पड़ता है ना तो अपनी ही औकात अपनी नजर में कुत्ते जैसी बन जाती है। वहाँ खड़े सब लोग इन्हें देख रहे होते हैं। चुलबुल को अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चला जाता है। अब इस पर उनके पापा मक्खी को थप्पड़ मार के घर से बाहर निकाल देते हैं और फिर मक्खी बाली सिंह के पास चला जाता है। एक जगह पर धमाका होता है जिसमें रज्जो जख्मी हो जाती है और चुलबुल जब हॉस्पिटल में उसके पास आता है वहाँ उसे बाली सिंह मिलता है और उसकी बातों से ये साफ जाहिर हो जाता है कि उन दोनों की दुश्मनी में
में चुलबुल के घर वाले मरेंगे और चुलबुल उससे कुछ नहीं कह पाता। बाली सिंह की राजनीति वाली पार्टी में एक आदमी बाली के खिलाफ बोलता है। नेताजी के समझाने पर जब वो नहीं मानता तब वो उसे एक हाल में ले जाकर बंद कर देता है। उस हाल में बाली सिंह होता है और बाली सिंह उसे मारता है और पार्टी वाले बाहर खड़े होकर उस आदमी की चीखें सुन रहे होते हैं। इलेक्शंस यानी कि चुनाव के लिए पैसे वाला एक ट्रक उनके इलाके में आने वाला होता है और अपने इलाके में उस ट्रक को लाने के लिए जिन पुलिस वालों की जरूरत होती है वो बाली सिंह के साथ होते हैं, जिनमें मक्खी भी होता है। और जिस रास्ते से वो ट्रक आ रहा होता है बाली उनको उस रास्ते के बारे में बता देता है। वहीं दूसरी तरफ रज्जो चुलबुल को बाली सिंह की कहानी खत्म करने के लिए कहती है। जो आदमी चुनाव के पैसे वाला ट्रक चला रहे होते हैं वो सुसु करने के लिए रुकते हैं और वहाँ चुलबुल आ जाता है। चुलबुल उनको बांध देता है और अब वो ट्रक खुद चलाता है। वो उस ट्रक से पुलिस वालों के 2 नाके उड़ा देता है। पुलिस वाले उसके पीछे होते हैं और अब वो उस ट्रक को एक जगह पे रोकता है। पुलिस वालों ने उसे घेरा होता है। वो दबंग तरीके से उनके सामने आता है और उनसे कहता है कि ये ट्रक में 700 करोड़ रुपए पड़ा है, हम तुम्हें एक वन टाइम ऑफर देते हैं। ये वो लाइफ इंश्योरेंस यानी कि जीवन बीमा है जो कि तुम्हें अभी इसी वक्त मिलेगा, लेकिन एक शर्त है कि तुम्हें उस कमीने बाली सिंह का साथ छोड़ना पड़ेगा। और उस ट्रक में पैसा देखने के बाद वो पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं। अब बाली सिंह को अखबार से पता चलता है कि पुलिस ने उसके ट्रक को पकड़ लिया है और उस ट्रक में से पुलिस को 200 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि उस ट्रक में 700 करोड़ रुपए थे। और जब वो उन पुलिस वालों को कॉल करता है तो वो पुलिस वाले बाली की कॉल ही नहीं उठाते, क्योंकि अब वो चुलबुल के साथ हो गए थे। लेकिन बाली सिंह भी बाली सिंह है, वो उन पुलिस वालों को उठवा लेता है। अब वो सब पुलिस वाले एक जगह पर होते हैं, उनके हाथ बंधे होते हैं और उनको मार पड़ रही होती है। और बाली सिंह चुलबुल से अपने 500 करोड़ रुपए मांगता है और उसके पास अगली सुबह तक का वक्त होता है, वरना बाली उसके आदमियों को एक एक करके मार देगा। कहानी अब आ जाती है मिनिस्टर के पास। उसके घर के बाहर कुछ लोग आए होते हैं और वो उसके घर में चीजें फेंक रहे होते हैं। मिनिस्टर डर जाता है और फिर वहाँ चुलबुल पांडे आता है और वो मिनिस्टर चुलबुल से अपने आप को इस सब से निकालने के लिए कहता है। चुलबुल उसे सरकारी गाड़ी में ले जाता है और फिर वो पुलिस स्टेशन में कॉल करके कहता है कि मंत्री जी किडनैप हो चुके हैं। दोस्तों, मंत्री के घर के बाहर लोगों का आना चुलबुल का रचा हुआ एक ड्रामा था। मक्खी ने उन्हें चुलबुल से होशियार रहने के लिए कॉल किया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मक्खी को इस बारे में पता चल जाता है और फिर चुलबुल पुलिस की टीम के साथ उस जगह जाता है जहाँ वो पुलिस वाले बंदे होते हैं और वो उन पुलिस वालों को छुड़ा लेता है। और उन्हें छुड़ाने के बाद चुलबुल उनके साथ एक सेल्फी लेता है। दूसरी तरफ बाली सिंह अपने घर पे पूजा कर रहा होता है कि उसके घर की तलाशी का वारंट लेकर क्राइम ब्रांच वाले उसके पास आते हैं, लेकिन उसके घर से खुदाई करने पर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ दफन हुई लाशों को बाली ने निकलवा दिया होता है। चुलबुल ने मिनिस्टर और उसके साले को एक जगह पर छुपाया होता है और उनके पास चुलबुल अपने सीनियर अफसर से मिनिस्टर के बारे में ऐसी बातें करता है जिससे ये बात साफ हो जाती है कि अगर मिनिस्टर ने चुलबुल की बात ना मानी तो चुलबुल उसे मार देगा। चुलबुल अब उसके साले से एक वीडियो रिकॉर्ड करवाता है और उस वीडियो में मिनिस्टर बाली सिंह के गैर कानूनी और गलत कामों के बारे में बताता है और वो वीडियो टीवी पर आ जाती है। मक्खी को उस जगह का पता होता है और वो बाली सिंह को वहाँ ले जाता है और बाली सिंह मिनिस्टर को मार देता है, लेकिन वहीं पे एक कैमरा भी लगा होता है जो कि मक्खी को मिल जाता है। मिनिस्टर को मारते हुए बाली सिंह की वीडियो उस कैमरे में बन जाती है। वो वीडियो पुलिस स्टेशन में आ जाती है और इस पर बाली सिंह को देखते ही गोली मार देने का ऑर्डर निकल आता है और ये वीडियो वाला काम चुलबुल ने किया होता है। वहीं दूसरी तरफ बाली चुलबुल की बीवी को उठवा लेता है और चुलबुल के सौतेले पापा चुलबुल को इस बारे में बता देते हैं। अब चुलबुल बाली सिंह के पास जाता है। चुलबुल अकेला होता है और बाली सिंह के पास बहुत आदमी होते हैं। बाली ने मक्खी और रज्जो को क्रेन से लटकाया होता है। दोस्तों, बाली ने अपने 700 करोड़ रुपए वाले ट्रक के बारे में जिनको बताया था, मक्खी उनमें से एक था। जहां उसने उन पुलिस वालों को बंद किया था उस जगह का भी मक्खी को पता था और बाली सिंह की मिनिस्टर को मारने वाली जो वीडियो रिकॉर्ड हुई थी वो मक्खी की शर्ट में लगे बटन वाले कैमरा से हुई थी। मक्खी चुलबुल के साथ ही होता है और वो बाली सिंह के खिलाफ ये सब कर रहे थे। बाली को इस बारे में पता चल गया, इसलिए उसने मक्खी को क्रेन के साथ बांध दिया। अब चुलबुल अकेला होता है और बाली सिंह के पास बहुत आदमी होते हैं, लेकिन चुलबुल अपने पाँव से जमीन पर एक बटन दबाता है जिस पर वहाँ धमाका होता है और बाली सिंह के आदमी उस धमाके में उड़ जाते हैं। चुलबुल वहाँ 3 धमाके करता है जिसमें बाली के आदमी उड़ जाते हैं और कुछ वहाँ से भाग जाते हैं। अब बाली भी अकेला होता है और चुलबुल अपनी बंदूक फेंक देता है और अब वो एक दूसरे से लड़ते हैं। उनमें बहुत कमाल की लड़ाई होती है। लड़ते हुए बाली अपनी शर्ट और कोट उतार देता है और चुलबुल की भी शर्ट उतर जाती है। लड़ते हुए चुलबुल को खुशी की याद भी आती है। बाली चुलबुल से ऐसी बातें करता है जिस पर चुलबुल को और गुस्सा आ जाता है और फिर चुलबुल बाली सिंह को मार देता है और फिर वो बाली सिंह की लाश पर ऐसे मिट्टी डालता है जैसे बाली सिंह लाशों पर मिट्टी डाला करता था और इस तरह चुलबुल अपनी बीवी और अपने सौतेले भाई को बचा लेता है। चुलबुल की फैमिली यानी कि परिवार वापस से खुशहाल हो जाता है और चुलबुल को अपने पुराने 2 दुश्मनों का पैसा मिल जाता है जो कि दबंग
दबंग 1 और दबंग 2 की कहानी में थे, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि डीमोनेटाइजेशन की वजह से वो नोट बंद हो चुके होते हैं और इस तरह इस मूवी का एंड होता है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। दोस्तों अगर आपने इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में और हमारे चैनल पर आपको इसी तरह की और वीडियोस मिल जाएंगी।